डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर टॉपिक में ऑलरेडी वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर एडिशन के सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पेशल केस भी बताया जा चुका है और वेक्टर एडिशन पे कई क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जा चुका है। वेक्टर एडिशन का एक और क्वेश्चन ये सॉल्व कराने चल रहे हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है और ये असाइनमेंट के सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑलरेडी असाइनमेंट में क्वेश्चन है, पीडीएफ से आप लोग क्वेश्चन देखिएगा असाइनमेंट में, तो सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। इसको सॉल्व कराने के बाद से तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन पढ़े, फिर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, उसके बाद से तब पढ़ा जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18। यानी दो फोर्स हैं, उनका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का सम, यानी एक F1 हो एक F2 हो, तो वेक्टर यूज नहीं करना है, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू का सम 18 दिया है। एंड देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। अब वो जितने डिग्री पे वर्क कर रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो 12 है। If resultant is at 90 degree with the force of the smaller magnitude, then their magnitudes are, मतलब देख रहे हो, मतलब जो रिजल्टेंट है दोनों फोर्स का, जो स्मॉलर फोर्सेस है उससे 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि दोनों फोर्स का अलग अलग वैल्यू बताओ। तो यहाँ आंसर देखो दिया 3 और 15, 4 और 15, 5 और 13, 6 और 2। तो दोनों फोर्स का जो सम होना चाहिए, देखो दोनों फोर्स का जो सम होना चाहिए वो 18 होना चाहिए। यहाँ देखो 15 और 3 मिलके 18 है, और ये देखो 5 और 13 मिलके ये भी 18 है, लेकिन ये देखो 19 है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, दोनों का सम 18 आना चाहिए। ये देखो इन दोनों का सम 8 है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब इन्हीं दोनों में देखो एक आंसर या तो 3, 15 होगा और या तो 5 और 13 होगा, ठीक है। दो ही ऑप्शन हम लोग चेक करना है। तो आओ सॉल्व करते हैं। हम मान रहे हैं कि वह दो फोर्स F1 और F2 हैं। तो सॉल्यूशन में लेट टू फोर्सेस आर F1 एंड F2। जो दो फोर्स हैं वो मान लें F1 और F2 हैं। टू फोर्सेस आर F1 एंड F2। ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों फोर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू का सम, देखो मैग्नीट्यूड का जो सम है वो 18 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18। चलो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और F1 F2 दोनों फाइंड करना है। तो जब तक एक इक्वेशन और नहीं हम लोग बनाएंगे तब तक हम लोग F1 F2 का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि F1 F2 दोनों अलग अलग फाइंड करना, इसलिए हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम दो इक्वेशन बनाना। तो एक इक्वेशन तो यहाँ चलो दे दिया है, F1 प्लस F2 इक्वल टू 18 क्वेश्चन में दे रहा है। अब कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर, दोनों फोर्स कितने डिग्री पर वर्क कर रहे हैं ये नहीं दिया। ये ना समझना कि जो 90 डिग्री दिया है ये दिया है दोनों के बीच एंगल, ऐसा नहीं है। वो जितने भी डिग्री, मान लो थीटा डिग्री पर अगर दोनों वर्क कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में उनका जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री पर है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि स्मॉलर फोर्स कोई एक है, मान लो F1 स्मॉलर फोर्स है। लेट F1 F2 से कम है, मान लो F1 F2 से कम है। तो अब क्या करो कि इन दोनों का रिजल्टेंट तुम देखो, तो F1 यहां बना दो, यहां बना दो F1, और F2 हम कहां बनावे कुछ पता नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि F1 और F2 का रिजल्टेंट देख लो, 12 है
और इनका जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री पर है। तो अगर F1 और F2 का रिजल्टेंट F1 से अगर 90 डिग्री पर है, तो अगर रिजल्टेंट यहां पर है तो पैरेललोग्राम कहता है कि जो F2 होगा वो कहीं इधर होगा। F2 इधर होगा तो इसका रिजल्टेंट यहां तो आएगा नहीं, इसलिए F2 कहीं इधर बनाना पड़ेगा, जिससे दोनों का रिजल्टेंट यहां पर 90 डिग्री पर, स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री पर बन जाए। आगे समझ में? तो इसलिए हम F2 कहीं इधर बना रहे हैं, इन दोनों के बीच एंगल पता नहीं है, ये हो गया F1, ये हो गया F2, और इनका जो रिजल्टेंट है वो यहां पर देखो 90 डिग्री पर है स्मॉलर फोर्स से, ये क्वेश्चन में देखो कह रहा है। तो इनका हम रिजल्टेंट देखो यहां बना दे रहे हैं, ये रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम मेथड से। देखो ये हो गया F1, ये हो गया F2, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। क्यों इधर है? क्योंकि देखो स्मॉलर फोर्स से ये कितने डिग्री पर है डियर? 90 डिग्री पर है। ये दोनों फोर्स कितने डिग्री पर हैं ये नहीं पता है, ये टोटल एंगल कितना है? थीटा है। और इनका रिजल्टेंट ये स्पष्ट लिख रहा है स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री पर, इनका जो रिजल्टेंट है वो 12 है, यही है रिजल्टेंट। R का वैल्यू है कितना? 12। तो अब समस्या यह है कि यहां पर हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्टेंट का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और cos थीटा पता ही नहीं है, दोनों वेक्टर कितने डिग्री पर हैं ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। हाँ, वो भी एक मेथड है, लेके चलेंगे, बड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, वो भी एक मेथड है, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हम दूसरे मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। हमको एक इक्वेशन और बनाना है, तो रिजल्टेंट का इक्वेशन हम लोग यहां नहीं बना सकते, क्योंकि रिजल्टेंट के इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में cos थीटा आ जाएगा, और cos थीटा का वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि दोनों वेक्टर, दोनों फोर्स कितने डिग्री पर हैं ये नहीं पता है, इसलिए रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम दूसरे मेथड से उसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, रिजल्टेंट के मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, R को यहीं रहने देंगे, इस रिजल्टेंट को। देखो ये जो रिजल्टेंट है हम यहां रहने दे रहे हैं इसको, रिजल्टेंट का वैल्यू है 12, और ये जो F2 है इसको भी यहां रहने दे रहे हैं। देखो ये जो F2 है इसको यहीं रहने दे रहे हैं, और जो F1 है इसके डायरेक्शन को हम पलट के इधर कर दे रहे हैं। देख लो, F1 के डायरेक्शन को पलट के अगर हम -F1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम -F1 लिख रहे हैं। -F1 का मतलब इसका डायरेक्शन इधर है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा डियर, क्योंकि हम डायरेक्ट F1 को पलट के हम इधर नहीं कह सकते, लेकिन जब इधर हम किए तो हम माइनस लगा दिए, मतलब उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बताओ इसका और इसका ये क्या बनेगा? रिजल्टेंट। अब देखो कितना आसानी से रिजल्टेंट आ गया। क्योंकि ये हो गया अब 90 डिग्री टोटल, तो कि ये दोनों कितने डिग्री पर हो गए? 90 डिग्री पर। अभी भी देखो ये 90 था, तो यहां भी देखो 90 ही है, देख लो, इसमें इसके बीच एंगल 90 डिग्री है। इसके डायरेक्शन को पलट कर हमने इधर कर दिया, इधर किया तो लेकिन माइनस लगा दिया। अब देखो दो वेक्टर ये 90 डिग्री पर हैं, तो इनका ये बनेगा रिजल्टेंट, और 90 डिग्री पर रिजल्टेंट होता है √A² प्लस B², ये सबको पता है, ये स्पेशल केस में बताया जा चुका है। इसलिए अब हम लोग यहां से हम लोग क्या कहें, F2, इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा, तो जो F2 होगा ये हो जाएगा √R² प्लस -F1 का स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। देखो हमने लिखा है यहाँ पर 90 पर रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है। अब क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, रूट हट जाए, तो देखो ये आ गया F2², रूट हट गया, R का वैल्यू है 12, तो हो गया 12²,
अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये हो गया प्लस F1 स्क्वायर। अब यहां से F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो एक ब्रैकेट में F2 प्लस F1, दूसरे ब्रैकेट में F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144। अब देखो F2 प्लस F1 का वैल्यू यहां सबसे पहले दिया है, तो इसके स्थान पे 18 पुट कर दिए, ये हो गया F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144। इससे ये कट के 8 आ गया, तो यहां से F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8 आ गया, सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन वहां पे सबसे पहले है, F2 प्लस F1 इज इक्वल टू 18, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देख लो दो इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, और दो इक्वेशन से दो अननोन वैल्यूज आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो यहां देख लो फर्स्ट और सेकंड का सम कर दो, जब सम करोगे तो F1 कैंसिल, प्लस माइनस, ये आ गया डियर 2F2 इज इक्वल टू 26, तो F2 इज इक्वल टू आ गया कितना 13। अब क्या करो, F2 का वैल्यू पुट कर दो कहीं भी, यहीं पुट कर दो, तो F2 का वैल्यू 13 प्लस F1 इज इक्वल टू 18, तो F1 इज इक्वल टू 18 माइनस 13, तो F1 का वैल्यू आ गया कितना 5, और दोनों का सम करो 13 और 5 इज इक्वल टू 18 आ भी रहा है, तो F1 हो गया 5, F2 हो गया 13, ये आंसर देखो दिख रहा है 5 और 13 आंसर होगा। तो वेक्टर एडिशन यूज हुआ, वेक्टर का रिजल्टेंट यूज हुआ, कितने डिग्री वाला 90 डिग्री वाला। इस मेथड से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया डियर, सॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करो। अब हम हेडिंग लिखने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी हम लोग क्या करते थे, एडिशन पढ़ते थे, अब हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। Subtraction of two vectors दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एकदम जैसे एडिशन होता है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसे होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का।
मैग्नीट्यूड भी उसी के जैसे होता है, जैसे एडिशन का मैग्नीट्यूड उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। बस यह है कि a प्लस बी या b प्लस ए दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए के डायरेक्शन में फर्क होता है। a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वही b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम लोग को यहां पर पढ़ना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, यानी यहां हम लोग को फाइंड करना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, या फाइंड करना है b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये दोनों अलग अलग आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होगा। a माइनस बी का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, चाहे b माइनस a का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, लेकिन a में से b को माइनस करोगे तो अगर ये डायरेक्शन आएगा, तो b में से a को माइनस करोगे तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जबकि एडिशन में ऐसा नहीं होता था, एडिशन में चाहे a प्लस बी फाइंड करो चाहे b प्लस ए फाइंड करो, लेकिन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग होता है। a माइनस बी और b माइनस ए का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। देखो a माइनस बी माइनस करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां ध्यान दो। जैसे यहां पे हम बना दिए a पॉइंट, यहां बना दिए b पॉइंट, यहां पे ओरिजिन बना दिए। अब हम यहां पे लिख दे रहे हैं a वेक्टर और यहां लिख दे रहे हैं b वेक्टर। ये हो गया a वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर। चलो ठीक है, तो कहलाएगा जो a वेक्टर है, ये देखो इस पॉइंट से a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये b वेक्टर b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं, यार a वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, b वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में पोजीशन वेक्टर का नाम लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये किसी न किसी एंगल पर है। डियर, जब दो वेक्टर का एडिशन हम लोग पढ़ते थे, बहुत अच्छी बात यहां समझ लो, दो वेक्टर का जब थीटा डिग्री पे एडिशन पढ़ते थे तो पैरेललोग्राम मेथड से ये इसका रिजल्टेंट आता था। एडिशन का रिजल्टेंट जो होता है इनके बीच से ऐसे पास होता है, लेकिन डियर जो सब्ट्रैक्शन होता है वो उसका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन का a माइनस बी या b माइनस ए वो इस तरह से आएगा, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा। याद रखेंगे, कितना अच्छा तरीका। दूसरा मेथड ऐसे देखो, जैसे हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, बताओ ये एक पैरेललोग्राम है, यह है a वेक्टर और यह है b वेक्टर, दोनों किसी डिग्री पर हैं। तो ये क्या इसका डायगोनल नहीं है? ये इसका डायगोनल है और ये भी इसका एक डायगोनल है। तो ये इसका बड़ा डायगोनल होता है और ये इसका छोटा डायगोनल होता है। तो ये वाला डायगोनल दोनों का एडिशन देता है, लेकिन ये वाला डायगोनल दोनों का सब्ट्रैक्शन देता है। बस सीधी सी कहानी। एक पैरेललोग्राम, दो वेक्टर से फट से एक पैरेललोग्राम बनाओ और उनके बीच से बड़ा वाला जाने वाला डायगोनल को फट से एडिशन कह दो और दूसरे वाले डायगोनल को क्या कह दो? सब्ट्रैक्शन कह दो। दैट इज वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज गिव्स एडिशन बट अनदर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज गिव्स सब्ट्रैक्शन। यानी अगर इन दोनों का एडिशन करना है तब तो ये होगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो या तो BA होगा या तो AB होगा। और न विश्वास हो तो अभी देखना, हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन या तो AB होगा या तो BA होगा।
तो इसको हम अपनी तरह से मिला लें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ये नहीं, यही हमेशा आएगा, या तो ए बी या तो बी ए। ठीक है, और देखो हम लोग को या तो a माइनस बी फाइंड करना है या तो b माइनस ए फाइंड करना है। हम दोनों फाइंड करके दिखाएंगे, a में से b को भी माइनस करेंगे और b में से a को भी माइनस करेंगे। तो a का डायरेक्शन ए बी आएगा, a का डायरेक्शन b आएगा, लेकिन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू डियर क्या होगा, सेम होगा। और देखो हियर अप्लाई ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन। एडिशन का ट्रायंगल मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या कहता है एडिशन का ट्रायंगल मेथड, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल, यानी ओ बी वेक्टर। सोच लो, यहां पर कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, इनिशियल से फाइनल चलो तो इन दोनों का सम ये आ गया। हमने एडिशन मेथड अप्लाई कर दिया। देखो ओ ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो देखो b माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया, ए बी। तो जब a में से b को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बी ए। अब आया समझ में? इसको अभी याद करने का अलग से मेथड बता रहे हैं। देखो जब a में से b माइनस किया गया, देखो b में से a माइनस किए तो ए बी आया, b माइनस ए इक्वल टू ए बी। और जब a मैंने से b माइनस कर उसको पलट दोगे तो यह आ जाएगा बी ए। यानी कभी भी दो वेक्टर कितने भी एंगल पर हों तो इनका जब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो उनका रिजल्टेंट इनके बीच से ऐसे ना जा करके यही इसका हमेशा रिजल्टेंट होगा। अगर इसे हम एक पैलोग्राम बना लें तो कहेंगे वन डायगोनल, बड़ा वाला डायगोनल, वन डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम गिव्स एडिशन बट अनदर डायगोनल ऑफ पैलोग्राम गिव्स सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा अब इसको याद करने का थोड़ा तरीका देखो। जैसे हम लोग को फाइंड करना है ए बी वेक्टर, देखो ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो ए बी वेक्टर हम लोग फाइंड करना है। जैसे कहा जाए कि ए बी वेक्टर बताओ, ऐसे देखो ए बी वेक्टर बताओ कितना होगा ए बी वेक्टर, तो कंफ्यूजन होगा कि हम बी में से ए माइनस करें कि ए में से बी माइनस करें। अब सामने है तब तो भाई तुम देख के बता दे रहे हो, लेकिन एक बैग नहीं ध्यान आया कि भाई हमको ए बी वेक्टर चाहिए तो ये a माइनस बी होगा कि b माइनस ए होगा। आओ इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। ए बी वेक्टर अगर फाइंड करना है तो हम ऐसे कहेंगे, देखो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। देखो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए से चले बी पर रुके तो बी से लिखना स्टार्ट करो। देखो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, देखो बी माइनस ए, देखो बी माइनस ए इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब ऐसे अगर बी ए लिखना हो, देखो अगर बी ए वेक्टर तुमको लिखना हो कि नहीं बी ए वेक्टर लिखो कितना होगा, तो जब बी ए वेक्टर लिखोगे तो कह दो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ओ डियर, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका कभी नहीं भूलेगा जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो। देखो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। चल रहे हो जहां रुको वहां से लिख के फिर उल्टा माइनस उसको लिख दो, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन तुरंत आ जाता है। तो इससे क्लियर हो गया तो कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन दूसरा वाला डायगोनल होता है, जो छोटा वाला डायगोनल होता है वो सब्ट्रैक्शन देता है, अब बड़ा वाला डायगोनल पैलोग्राम का एडिशन देता है। और देख लो b माइनस ए और a माइनस बी बराबर वैल्यू नहीं आ रहा है, ये ए बी आ रहा है तो ये b आ रहा है, डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट आ रहा है। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। जो मैग्नीट्यूड इसका होगा वही मैग्नीट्यूड इसका होगा। a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है।
मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। डियर, दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का क्या हम लोग पढ़ने चल रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ने चल रहे हैं। देख रहे हो हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? a माइनस बी, देखो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, यही होगा b माइनस ए का मैग्नीट्यूड। ये फाइंड करने चल रहा है। जो मैग्नीट्यूड a माइनस बी का होगा वही मैग्नीट्यूड b माइनस ए का होगा। अगर a और b दो वेक्टर थीटा डिग्री पर हैं तो उनके एडिशन, देखो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड देखना है तब होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। कितना आसान। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एडिशन का मैग्नीट्यूड सब लोग याद किए हुए हो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ना विश्वास होता हो, देखो कैसे सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों थीटा डिग्री पर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसको कहेंगे ए का पोजीशन वेक्टर, इसको कहेंगे बी का पोजीशन वेक्टर। ये इनका रिजल्टेंट होगा और यही जो लेंथ होगा, लेंथ ए बी या बी ए, यही इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जितना ये लेंथ होगा यही इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर फाइंड करना है, जैसे हम लोग को फाइंड करना है a माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। ओ डियर, देखो a में माइनस बी को एडिशन कर दो तो ये a माइनस बी ही तो आएगा, यानी है सब्ट्रैक्शन, इसको हम बदल लिए एडिशन में। अब बताओ, इसका मैग्नीट्यूड सबको पता है, दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड पता है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस थीटा। एडिशन में हमने बदल दिया और एडिशन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सबको पता है। तो देख लो, ये आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसलिए डियर, ये फॉर्मूला याद रखना कि जो मैग्नीट्यूड a माइनस बी का होगा वही मैग्नीट्यूड b माइनस ए का होगा। और एकदम आसान, इसका मैग्नीट्यूड एकदम आसान डियर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला एकदम आसान है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एडिशन होता है तो यहाँ प्लस है, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस है। यह है मैग्नीट्यूड, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। ठीक है, तो फिर से समझ लो, किसी भी पैरेललोग्राम का बड़ा वाला डायगोनल एडिशन देता है, छोटा वाला डायगोनल सब्ट्रैक्शन देता है। किसी भी दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। हियर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा दोनों वेक्टर के बीच का क्या है डियर? एंगल है। अब आए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये एक वेक्टर है, देखो ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, दोनों थीटा डिग्री पर हैं। इससे हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। इसके पैरेलल एक लाइन यहां बनाया, ये हमने बना लिया। दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम में ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, एक डियर ये डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा। ये बड़ा वाला डायगोनल दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा और ये छोटा वाला डायगोनल दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। ये होगा a प्लस बी, ये होगा a माइनस बी। तो वन डायगोनल, बड़ा डायगोनल, वन डायगोनल गिव्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, बट अदर डायगोनल गिव्स सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। एक ही पैरेललोग्राम से एडिशन भी देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं। ये इन दोनों का एडिशन है और ये छोटा वाला इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। क्लियर? तो कहेंगे हियर वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम gives addition of two vectors, but other diagonal
कौन वाला? स्मॉलर वाला, स्मॉलर जो डायगोनल है, और ये कौन सा है? बिगर वाला, जो बड़ा वाला डायगोनल है। स्मॉलर डायगोनल गिव्स क्या देता है इंफॉर्मेशन? ये देता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन देता है। यह है बड़ा डायगोनल, यह है छोटा डायगोनल। देखो हमने इसमें लिखा है a प्लस बी, इसमें लिखा है a माइनस बी। अगर ऐसे दिखाते तब होता b माइनस ए, तो हमने एक ही इसमें दिखाया, बस सब्ट्रैक्शन ही हमने इसमें दिखाया। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब आओ इस पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पहले करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कितना अच्छा क्वेश्चन। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, तो a और b के बीच का एंगल बताओ। फिर से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। बस कोई दिक्कत नहीं, इसका मैग्नीट्यूड लिख दो इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, थीटा अपने आप आ जाएगा। आंसर होगा डियर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। सॉल्व करो फटाफट सब लोग, फट से इसका मैग्नीट्यूड इक्वल करो। सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम अभी सॉल्व करने चल रहे हैं। सॉल्व करो फास्ट, कुछ नहीं करना है। इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, इसका मैग्नीट्यूड लिख के इक्वल कर दो। इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यही दो फॉर्मूला याद रखो ना, ठीक है। तो क्या कहोगे क्वेश्चन में? गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। ये क्वेश्चन में दिया है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देख लो, रटवाए हैं। इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है। रटना भी नहीं, अपने आप याद हो जाता है। स्क्वायर कर दो, रूट हट गया, रूट हटेगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट। ये इधर आ गया और यहाँ क्या आ गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0।
इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू 0/4ab और 0/ समथिंग इज इक्वल टू 0। तो डियर cos थीटा का वैल्यू 0 आ गया। ऐसा कितने डिग्री पर होता है? 90। प्रूफ हो गया कि दोनों वेक्टर कितने डिग्री पर हैं? 90 डिग्री पर हैं। मतलब दो वेक्टर अगर आपस में 90 डिग्री पर अगर हैं तो उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा। अब कहोगे ये कैसे होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का? तो आओ देखो भाई, अगर दो वेक्टर अगर तुम 90 डिग्री पे बना लिए, देखो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब क्या करो, पैरेललोग्राम बनाओ। तो एक ये डायगोनल बना और एक ये डायगोनल बना। और डियर ये डायगोनल क्या देगा? एडिशन। ये डायगोनल क्या देगा? सब्ट्रैक्शन। और जब ये 90 डिग्री पर होंगे तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा उनका दोनों डायगोनल इक्वल होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम हो जाता है। तो देखो ये दोनों वेक्टर कितने डिग्री पे दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री पर। जब दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे तो उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा। कंबाइंड क्वेश्चन है, मतलब इसमें एडिशन भी यूज हुआ और सब्ट्रैक्शन भी यूज हुआ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, खूब यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम देने जाओ ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट से देखो तो इस तरह से होगा, फॉर्मूला से देखो तो इस तरह से सॉल्व हो जा रहा है, जिसमें हमने एडिशन का मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, सब कैंसिल आउट हो गया। या करके कितना आ गया डियर? ना cos थीटा का वैल्यू 0 आ गया और cos थीटा का वैल्यू 0 90 डिग्री पर होता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन ये दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था जिसमें हमने लिखा था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था। तो ए और बी के बीच एंगल आया था वहां पर 120 डिग्री है, लेकिन यहां पे ये देखो माइनस हो गया है, तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। सॉल्व करके देखो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम एडिशन में सॉल्व करा चुके हैं। तो सॉल्व हम लोग करेंगे तो यहां से कहेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए कहेंगे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी कहेंगे, इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इस तरह से कहेंगे। अब क्या करो तुम, ये दिया है क्वेश्चन में, अब तुम दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दो।
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब क्या करो, देखो ये देखो ये a के इक्वल है तो इसके स्थान पे लिख दो a, समझते रहना, a स्क्वायर, देखो b a के बराबर है तो इसके स्थान पे लिख दो a स्क्वायर, इस b के स्थान पे a लिख दो, देख लो तो a लिखोगे तो a स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हट जाए, इधर का रूट हट गया और ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन हो गया, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 इधर आ गया, 1/2 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 cos 60 डिग्री पर होता है, तो थीटा आ गया 60 डिग्री π/3, यानी ये दोनों वेक्टर इस समय 60 डिग्री पर हैं। इस तरह से सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, जिसमें दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड a प्लस बी का मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का थीटा डिग्री पर है, उसे एक पैलोग्राम बनाया जाए तो उसका बड़ा वाला डायगोनल एडिशन का इंफॉर्मेशन देता है और छोटा वाला डायगोनल सब्ट्रैक्शन का इंफॉर्मेशन देता है। इतनी बातें अगर मन में रखो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी दिक्कत नहीं करता। ठीक है, तो अगले टर्म पर इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से आगे और भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके।